एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के लिए ब्रायन वीज ने लगभग बीच में 1 हफ्ते का वक्त लिया, क्योंकि वो खुद आश्चर्य में थे। वो खुद इस विषय को थोड़ा खंगालना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली एक घटना थी, क्योंकि वो खुद भी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया करते थे। तो एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में लगभग 1 हफ्ते का वक्त था, और इस 1 हफ्ते के वक्त में ब्रायन वीज ने बहुत सी इतिहास को खंगाला, पुस्तकों को खंगाला कि पुनर्जन्म के संबंध में क्या इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग अलग धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन की किताबों को बहुत खंगाला, और उन्होंने खुद एक स्थान पर यह बात कही कि बाइबल का जो प्राचीन और नए विधान है उनमें कई जगहों पे पुनर्जन्म के संबंध में लिखा गया है, लेकिन 325 ईस्वी में जो रोमन सम्राट होस्टाइन था और उसकी माँ हेलेना, उन्होंने साथ में मिलके जो ये नव विधान थे, जो बाइबल थी, उसमें से पुनर्जन्म के संबंध की सारी सामग्री को निकाल दिया था और पुनर्जन्म की धारणा को धर्म के विरुद्ध मान लिया था। उनका मानना ये था कि मोक्ष की जो अवधारणा है, अगर वो पुनर्जन्म के बात को कहते हैं तो वो ये साबित होता है कि मोक्ष के लिए काफी समय है, एक लंबी प्रक्रिया है। और यदि ऐसा मैसेज जाएगा तो जो चर्च का प्रभुत्व है, जो चर्च ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है कि वो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, वो साम्राज्य टूट सकता है। इसलिए अपने फायदे के लिए उन्होंने जो ये पुनर्जन्म के संबंध में अंश थे उन्हें निकाल दिया। और कमाल की बात यह है कि चर्च के जो प्रारंभिक फादर्स थे उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। ओरिजेन और संत जेरोम और भी कई अन्य इनके प्रारंभिक फादर्स हुए हैं जिनका ये विश्वास था कि उन्होंने पहले भी जन्म लिया है और वो आगे भी जन्म लेंगे। ये स्वयं फादर्स की अपने विषय में राय थी। तो एक तरह से इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। जब यदि ये कहा गया कि हम पास्ट में जन्म ले चुके हैं और फ्यूचर में जन्म लेंगे, तो एक तरह से इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना। और खुद ब्रायन वीज का कहना था कि उनकी फैमिली में धर्मक्रम के प्रति उनके पिता की, माता की, उनके अन्य भाई बहनों की रुचि थी, लेकिन उनका स्वयं का जो सोचने का नजरिया था वो पूरी तरह से वो धर्म के विषय में कम और वैज्ञानिकता के साथ बातों को ज्यादा के नजरिए से बातों को ज्यादा परखते थे। लेकिन चूंकि वो क्रिश्चियन धर्म में पैदा हुए थे तो वो इस बात पर भी बिलीव करते थे कि पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उनके पिता बहुत धार्मिक थे और उन्हें यही बात बताई गई थी। खैर, अब डॉक्टर ब्रायन वीज के सब्जेक्ट से हटकर हम वापस कैथरीन पर आते हैं। कैथरीन जब अगले हफ्ते डॉक्टर ब्रायन वीज से दूसरे सेशन के लिए मिलने आई तो वो बहुत सुंदर और बहुत खुशगवार लग रही थी, क्योंकि उसने कहा कि जिंदगी में पहली बार जो उसके मन में डूबने का डर था, दम घुटने का डर था, वो बहुत बहुत हद तक कम हो गया है। और अब उसकी जो पुल में गिरने के सपने जो उसे आते थे वो सपने भी आने बंद हो गए हैं, यानी अब वो रात्रि में अच्छी नींद भी ले पाती है। अब हम कैथरीन के अगले सेशन की बात करेंगे। उस सेशन में कैथरीन अरोंडा बन के सामने आई। अरोंडा एक जवान लड़की जो 1863 ईस्वी में रहती थी, वो बहुत खुशगवार थी। उसने जो दृश्य देखा, जो उसने कहा, मैं पानी में फूलों की मालाएं फेंक रही हूं। ये एक धार्मिक प्रक्रिया है। मेरे बाल भूरे हैं और गुथे हुए हैं। मैंने एक भूरी सुनहरी ड्रेस पहनी हुई है, सैंडल पहने हुए हैं। कोई मर गया है, शाही घर में कोई मर गया है। मैं शाही घर में नौकर हूं और खाना बनाने में मदद करती हूं। हम शरीर को 30 दिन के लिए खारे पानी में रखते हैं, उसे सुखाते हैं और फिर बाहर निकाल लेते हैं। मैं उसे सूंघ सकती हूं, शरीर की गंध को सूंघ सकती हूं। वो अचानक से अपने ही मन से अरोंडा के जीवन काल में चली गई थी, और अरोंडा के रूप में उसका काम था मृत्यु के बाद शव को तैयार करना। इसलिए कैथरीन इतनी स्पष्ट शव को तैयार करने की प्रक्रिया के विषय में बता रही थी। आगे फिर कैथरीन ने कहा,
एक दूसरी इमारत में मैंने शव देखे। हम शवों को लपेट रहे हैं, आत्माएं निकल चुकी हैं। आप अपनी संपत्ति को अगले एक अच्छे जीवन के लिए तैयार करने के लिए साथ ले जा सकते हैं। ये उस समय की बात है जब कोई बड़ा व्यक्ति मर जाता था तो उसके साथ धन दौलत को भी दफना दिया जाता था और ये माना जाता था कि अब जब वो दूसरा जन्म लेगा तो ये धन दौलत भी उसे प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर कैथरीन ने कहा कि आप अपनी संपत्ति को अगले और महान जीवन के लिए तैयार करने के लिए साथ ले जा सकते हैं। ये एक इजिप्शियन अवधारणा है, ये क्रिश्चियन धर्म की अवधारणा नहीं है, लेकिन जिस समय की बात इस समय कैथरीन कर रही है वो एक इजिप्शियन लेडी ही थी। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा, कैथरीन एक स्पेशल केस थी जो बहुत आसानी से ना अपने पास्ट लाइफ में पहुंच पा रही थी, बहुत क्लियरली उसे याद कर पा रही थी, बल्कि ये एक बहुत अद्भुत बात थी दोनों के लिए, डॉक्टर के लिए भी और खुद कैथरीन के लिए भी। दोनों ही पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, लेकिन दोनों ही अब उस प्रक्रिया को जी रहे थे, महसूस कर रहे थे। और यहाँ पर कैथरीन एक स्पेशल केस है जो इतनी आसानी से बस अपने आप ही अपने पूर्व जन्मों तक बहुत आसानी से हिप्नोटाइज होकर पहुंच रही थी। आगे कैथरीन ने क्या देखा उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक सेशन के बाद दूसरे सेशन के लिए ब्रांड विजन